आजकल 1,500 के प्राइस रेंज में इतने सारे वायरलेस माइक आ गए हैं कि क्रिएटर सच में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लें जो सच में काम करे। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं हाइडन HY माइक 2 ड्यूल वायरलेस माइक को। ये क्लेम करता है नॉइस कैंसलेशन, 50 मीटर की रेंज, लॉन्ग बैटरी लाइफ, लेकिन असली सवाल ये है कि इंडियन कंडीशंस में ये कितना दमदार परफॉर्म करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं साफ बताऊंगा कि ये माइक किन लोगों के लिए परफेक्ट है और किसे ये माइक नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं टेक्स ताप्ती। यहां हम क्रिएटर्स के लिए प्रैक्टिकल टेक चीजें रियल वर्ल्ड से टेस्ट करके सिंपल हिंदी में बात करते हैं। चलिए सीधे माइक पर आते हैं। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। ये है हाइडन वायरलेस माइक्रोफोन, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो और DSP कंट्रोल के साथ। ये दो कलर में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। एक USB A टू टाइप C केबल, ये एक यूजर मैनुअल। इसकी जरूरत शायद आपको ना पड़े अगर ये पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए आप देखते हैं। और ये माइक इस डिब्बे के अंदर, वेट काफी कम महसूस होता है। ऊपर से इसके ऊपर हाइडन की ब्रांडिंग की गई है। सामने की तरफ ये एक स्क्रीन है, नीचे की तरफ ये रबर पैडिंग सो दैट कि ये ठीक ठाक रहे। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो टाइप C का चार्जिंग पोर्ट आपको दिखाई देता है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबाना है और माइक आप ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर दिखाई देता है। ट्रांसमीटर कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट नजर आता है जो देखने में काफी सुंदर दिखाई देता है। नीचे की तरफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं सो दैट कि ये डिब्बे के अंदर डालते ही चार्ज हो जाए। सामने की तरफ यहाँ पे तो तीन बटन दिखाई देते हैं, एक टाइप C का चार्जिंग पोर्ट। पीछे की तरफ देखें तो एक क्लिप नजर आती है जिसकी हेल्प से आप इसको अपने कॉलर के ऊपर माउंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ माइक की ग्रिल दिखाई देती है। दोनों ही ट्रांसमीटर सिमिलर हैं। और ये है इसका रिसीवर। जैसे ही आप इसको डिब्बे के अंदर रखते हैं तो देखिए ये चार्जिंग शो करता है और जो ट्रांसमीटर है वो चार्ज होने लग जाता है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरी बॉडी प्लास्टिक की है, लेकिन वेट काफी हल्का है। मतलब शर्ट या टी शर्ट के ऊपर लगा के रखने पर हैवी या अजीब महसूस नहीं होगा। क्लिप की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, नॉर्मल कपड़ों पर आसानी से लग जाता है। ये एक ट्रांसमीटर है, जैसे ही बाहर निकालते हैं तो आपको यहाँ पे ये एक लाइट नजर आएगी ब्लिंक करती हुई। इसका मतलब अभी इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। ये इसका रिसीवर है। रिसीवर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक USB टाइप C पोर्ट दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसको मोबाइल में लगे हुए भी चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक और बटन दिया गया है जिसकी हेल्प से आप वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। मोबाइल में डायरेक्ट प्लग एंड प्ले काम करेगा। आपको जैसे ही लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि दो लाइटें नज़र आती हैं यहाँ पे। एक पहली लाइट जो है वो इंडिकेट करती है कि ये कनेक्ट हो चुका है, जो कि कनेक्शन लाइट है फर्स्ट माइक। ये दूसरे के लिए है जो अभी कनेक्ट मैंने नहीं किया है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नॉइस कैंसलेशन का, तो इसका मतलब नॉइस कैंसलेशन ऑन है यहाँ पे, तो वो यहाँ नज़र आएगा। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का बटन है ये म्यूट को या अनम्यूट करने के काम आता है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, अगेन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जो दूसरा बटन है वो रिवर्ब बटन है। इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये रिवर्ब का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसको एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो रिवर्ब ऑफ हो जाता है। जो नीचे वाला है वो नॉइस रिडक्शन के लिए है, तो इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसलेशन ऑफ, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाता है। ये वाला बटन वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। 3 लेवल में आप इसको सेट कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड 3 लेवल। रिसीवर टाइप C प्लग के साथ आता है, तो आपको सीधे एंड्रॉयड फ़ोन टाइप C वाले टैबलेट या लैपटॉप में लगा सकते हैं। आईफोन यूज़र को अलग से टाइप C टू लाइटनिंग अडेप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है जिसकी हेल्प से आप वो आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब जल्दी से इसके मेन फीचर्स को देख लेते हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी ब्लूटूथ पेयरिंग का झंझट नहीं, सीधा प्लग एंड प्ले। ड्यूल माइक सिस्टम है, तो दो लोग मिलकर इंटरव्यू, पॉडकास्ट, रील्स या वेडिंग ब्लॉग आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंपनी नॉइस कैंसलेशन का क्लेम करती है। इसे हम अभी रियल में टेस्ट करके चेक करेंगे। बैटरी लगभग 8 से 9 घंटे प्रति माइक के आसपास है और चार्जिंग केस को टोटल काफी अच्छा बैकअप दे देता है। लगभग 36 घंटे या 54 आवर्स के आसपास का आपको इसके साथ बैकअप मिल सकता है, जिससे पूरा दिन शूट कवर हो सकता है। रेंज पेपर पर यहाँ पे 50 मीटर के आसपास लिखी हुई है, बट प्रैक्टिकली हम इसको टेस्ट करेंगे कि कितनी दूर तक ये काम करेगा। अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। कोई अलग ऐप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोन का ऑडियो इनपुट बन जाता है। इसको अभी मैंने अपने फोन के साथ अटैच कर रखा है और जो ऑडियो अब आप प्रेजेंटली सुन रहे हैं वो डायरेक्ट इसी माइक से आ रहा है।
तो यहाँ पे मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, नॉइस नॉर्मल जो वॉइस है वो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर देता हूँ तो फिर कैसी ऑडियो क्वालिटी आती है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंटली मैंने इसके नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है और नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी इसके साथ आती है। मैं यहाँ पे रूम के अंदर बैठ के ही, अगर आप स्टूडियो के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आएगी। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के साथ काम कर सकता है, परंतु अगर आपका आईफोन 14 या उससे नीचे का मॉडल है तो आपको एक लाइटनिंग अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसके ऊपर लगा के आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सभी मोबाइल्स के साथ ही कंपेटेबल है, नेटिव कैमरा ऐप से ही आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब थोड़ा आउटडोर टेस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशंस में। चलिए अब एक बार इसका नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी प्रेजेंटली इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर रखा है और यहाँ पे मैं एक बिजी रोड के पास खड़ा हूँ, जहाँ पे आमतौर से व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। तो आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलती है। और जैसे ही मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके लिए बेटर यही रहेगा कि मैं यहाँ पे नहीं बोलूँ, आप नॉइस कट को ताकि महसूस कर पाओ। नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑफ है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन, अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रखा है और अब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन ऑफ या ऑन के साथ किस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलती है। प्रेजेंटली नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और बात करते करते ही मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करता हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। चलिए अब इसका एक बार आउटडोर में चल के रेंज टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कितना खरा उतरता है डिस्टेंस के ऊपर। अभी मैं माइक से लगभग 10 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ, तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आती है। मैं इसकी तरफ पीठ करके चलता हूँ तो ऑडियो क्वालिटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो लगभग अब मैं इससे 35 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ, यहाँ से मैं 50 फीट के डिस्टेंस पे हूँ। नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और यहाँ पे काफी शोर शराबा है, सड़क है, तो आप ऑडियो का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नॉइस को कैंसिल कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाइक वगैरह की आवाज भी आ रही है। उसको कितना अच्छे से हैंडल कर रहा है आपको आइडिया हो जाएगा। अब इससे लगभग मैं 80 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ और अगर हम इससे पीट करके करते हैं तो ऑडियो ड्रॉप कितनी हो रही है उसका आइडिया आपको हो जाएगा। अभी मैं इससे लगभग 120 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ। अभी इस माइक से मैं लगभग 150 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ। इससे पीट करके चलते हैं तो कुछ ऑडियो मिलती है। अभी मैं इससे 200 फीट के डिस्टेंस के ऊपर हूँ। 200 फीट के डिस्टेंस के ऊपर इसकी तरफ चेहरा करके बात करते हैं तो कुछ ये ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। और इससे जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं फेस दूसरी तरफ, तो ये कुछ ऑडियो 300 फीट के आसपास डिस्टेंस के ऊपर हूँ। 300 फीट के डिस्टेंस के ऊपर कुछ ऑडियो क्वालिटी इसके साथ मिलेगी। अगर लाइन ऑफ साइट नहीं होती, बीच में पेड़ वगैरह आते हैं, दीवारें आती हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह की चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। बट नॉर्मली आपको इस तरह की ऑडियो क्वालिटी और रेंज आपको इससे मिलने वाली है। पर यहाँ पे कमाल की बात ये है कि लगभग 300 फीट के डिस्टेंस के आसपास भी अगर हम इनसाइड रहते हैं या लाइन ऑफ साइट के अंदर रहते हैं तो ये काम करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो डिस्टेंस के मामले में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रेंज है। आप काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक, 250 से 300 फीट तक इसके साथ काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम दो लोग हैं, हम दोनों के पास अलग अलग माइक लगा हुआ है। ऐसे सिचुएशंस में जैसे इंटरव्यू, पॉडकास्ट, कोर्स रिकॉर्डिंग या वेडिंग ब्लॉग, ये ड्यूल सेटअप काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इस तरह के केसेस में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि किसी को वायर की टेंशन नहीं रहती, हर कोई आप अपना माइक से बात कर सकता है। चलिए अब जल्दी से इसके फायदे और कमियां देख लेते हैं। पहले बात करेंगे कि इसके फायदे क्या है। इस प्राइस रेंज में ड्यूल वायरलेस माइक मिलना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। प्लग एंड प्ले सेटअप है, कॉम्प्लेक्स सेटिंग की ज़रूरत नहीं, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और चार्जिंग केस एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। इंडोर आउटडोर नॉर्मल यूज़ के लिए नॉइस कैंसलेशन काफ़ी हेल्प करता है। डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और हल्का है, उसके साथ साथ रेंज काफ़ी अच्छी है, बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रीमियम क्वालिटी के माइक से भी काफ़ी अच्छी रेंज ये दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी कमियों की।
सिर्फ टाइप सी कनेक्टर है, तो इसका मतलब आईफोन के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको एक अलग से अडेप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लास्टिक बिल्ड है तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसकी ऑडियो क्वालिटी उन हाई प्रीमियम ब्रांड जितनी तो नहीं है, परंतु अगर इस प्राइस और फीचर्स की बात करें उसके साथ ओवरऑल पैकेज अगर हम करें तो ये एक डिसेंट पैकेज और डिसेंट ऑडियो क्वालिटी बन जाती है। अब बात करते हैं कि इसे कौन ले और कौन ना ले। ये माइक उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग करते हैं, टीचिंग या ट्रेनिंग देते हैं, रील्स या शॉर्ट शूट करते हैं या वेडिंग इवेंट करते हैं, और जिनको ड्यूल वायरलेस माइक चाहिए और वो भी बजट में, बजट से भी कम बजट में मैं यहाँ पे कहूँगा। अगर आप सिर्फ इंडोर सिंगल पर्सन हैं एंड टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं तो एक अच्छा वायर्ड माइक या सिंगल वायरलेस माइक भी आपके लिए काफ़ी हो सकता है, परंतु उसी प्राइस में आपको ये मिल रहा है तो आई थिंक आपको कंसिडर करना चाहिए। परंतु अगर आपके पास हाई बजट है और आप प्रॉपर क्लाइंट शूट कर रहे हैं, ऑडियो फेल होने की कोई संभावना नहीं रखना चाहते, तो आपके लिए और बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड हैं। परंतु मेरी टेस्टिंग के हिसाब से अगर आपका बजट लगभग 2000 रुपए के आसपास है, आपको ड्यूल वायरलेस माइक चाहिए, सिंपल प्लग एंड प्ले सेटअप चाहिए, तो हाइडन का ये माइक HY माइक 2 एक बेस्ट चीज़ आपके लिए हो सकती है। तो इस माइक को हमने टेस्ट किया, ऑडियो आपने सुना, रेंज आपने देखी, आपको ये माइक कैसा लगा और आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने उन मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको एक बजट में अच्छा वायरलेस माइक चाहिए, जो लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं और व्लॉगिंग करते हैं। और अगर आप इस माइक को किसी दूसरे माइक के साथ कंपेयर करना चाहते हैं या कोई और क्वेश्चन या सुझाव आपके पास है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।